हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि AIQ राउंड 2 में जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसमें रिपोर्टिंग कैसे करना है, रिपोर्टिंग की क्या प्रोसीजर है, फीस किस फॉर्म में कैसे जमा करानी है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना, वो सारा इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। AIQ राउंड 2 में जो कॉलेज आपको मिली है वो AIQ राउंड 3 में आप उसको अपग्रेड करवा सकते हो, लेकिन AIQ राउंड 3 में जो कॉलेज आपको मिल गई है वो आपकी कॉलेज फाइनल हो जाएगी। इसलिए ऐसे में चॉइस फिलिंग बहुत समझदारी से करनी है। AIQ राउंड 3 बहुत क्रूशियल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि गलत अलॉटमेंट है ना वो पूरे 5.5 साल तक आपको इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि 5.5 साल आपको उसी कॉलेज में रहना है। तो अगर आपको एक बेटर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है और अगर हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो प्रीमियम प्लान है उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। अभी ओरिजिनल प्राइस उसकी 5500 है, लेकिन अभी के लिए वो 3999 का मिल रहा है। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो AIQ राउंड 1 में जो कॉलेज मिली थी उससे बच्चा फ्री एग्जिट कर जाए कोई नुकसान नहीं है, ज्वाइन कर ले कोई नुकसान नहीं है। ऐसे दो टाइप के बच्चे हैं, एक तो फ्री एग्जिट किया और उसको राउंड 2 में अलॉट हुआ, और एक इस टाइप के बच्चे हैं। पहली कैटेगरी तो ये है। दूसरी कैटेगरी है AIQ राउंड 2 में एक कॉलेज मिला था, उसको उन्होंने अपग्रेडेशन पे डाला और अब इनको मिला है B कॉलेज। तो दोनों कैटेगरी है ना उनका अलग अलग सिस्टम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो पहले बंदे की बात कर लेते हैं, कैटेगरी टाइप 1 वाले बच्चों के लिए। तो टाइप 1 वाला बच्चा जिसको मान लो पहले राउंड में जो भी मिला था फ्री एग्जिट कर दिया, या फिर नोट अलॉटेड, या फिर अलॉट ही नहीं हुआ था उस बच्चे को, और राउंड 2 में उसको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, पहली बार उसको राउंड 2 के अंदर AIQ में कॉलेज मिली है। तो उस बच्चे को क्या करना है, उस बच्चे को क्या करना है, अलॉटेड कॉलेज में अगर उसको ज्वाइन करना है तो उसको अलॉटेड कॉलेज में जाना है। सबसे पहले तो उसको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, वो अभी MCC की वेबसाइट पे आना चालू हो गया है। तो अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद में अलॉटमेंट लेटर पे आपको एक तो ईमेल दिखाई देगी नीचे, और एक मोबाइल नंबर दिखाई देंगे। किसके, नोडल ऑफिसर के, नोडल ऑफिसर के दिखाई देंगे नंबर। इस ईमेल पे ईमेल करनी है आपको, और ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आपको कॉल करना है। उनको फ़ोन घुमाना है और उनको पूछना है, क्या सवाल करने हैं उनसे। पहला सवाल तो ये करना है, सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अब वैसे डॉक्यूमेंट जो जनरल डॉक्यूमेंट है वो मैं सारे आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि 10th 11th 12th की तो मार्कशीट चाहिए, 3 तो मार्कशीट, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, 6 तो ये हो गए। ओरिजिनल ID कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल ऑल इंडिया में चाहिए नहीं होता, फिर भी ले जाना आपको सेफ्टी के लिए। डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया, ID हो गई, TC CC माइग्रेशन, 10th 11th 12th की मार्कशीट, नीट का 3 चीज़ें, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना आपने वो भी ले जाना है। अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है अपन को, जो भी राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसका, और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है। ये कॉमन डॉक्यूमेंट तो आपको जचा के रखने हैं 2 सेट फोटोकॉपी के साथ, 3-4 सेट एक्स्ट्रा और करने हैं जो आपको घर पे रख के जाने हैं। ये कॉमन डॉक्यूमेंट है जो हर काउंसलिंग में काम आते हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर कॉलेज को चाहिए होते हैं, जैसे कि बहुत सारे 2-3 एफिडेविट होते हैं, जैसे कि एंटी रैगिंग का एफिडेविट हो गया, अंडरटेकिंग हो गया, बॉन्ड हो गया, इस टाइप से चाहिए होते हैं 2-3। तो ये पर्टिकुलर कॉलेज वाले ही आपको बता पाएंगे, या आपको PDF वगैरह सेंड करेंगे, जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा भी ये सेंड करेंगे, तो उस हिसाब से आप ये बनवा के रेडी कर सकते हो। बॉन्ड वगैरह है वो भी राउंड 2 में भी आप चाहो अगर कॉलेज वाले मांगे तो राउंड 2 में दे देना, अदरवाइज उनसे आप बात करना कि सर हम राउंड 3 में जमा करा देंगे, क्योंकि हम तो इस कॉलेज को अपग्रेड कराएंगे, अभी ये टेंटेटिव है कॉलेज, हमारी अभी फाइनल नहीं है। तो इसलिए बॉन्ड वगैरह जो है वो आप बाद में भी जमा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली ये डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाने हैं। दूसरी चीज़ उनको क्या पूछनी है कि सर फीस बताओ हमें, एक तो मोड बताओ कि कौन से मोड से लोगे, और एक हमें अमाउंट बताओ कि अमाउंट कितना लोगे। मोड यानी कि आप कैश लोगे, आप DD लोगे, या फिर आप ऑनलाइन पे ले लोगे, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इस टाइप से नेट बैंकिंग के थ्रू ले लोगे। अब वो तो देखो बहुत सारे कॉलेज हैं तीनों मोड एक्सेप्ट करते हैं,
तो अपन को क्या कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए अपन को उनको डीडी की तरफ ले जाना है, बोलना है कि सर हम डीडी बनवाएंगे और डीडी आप बता दो, डिमांड ड्राफ्ट जिसको अपन बोलते हैं वो हम बना लेंगे, आप हमें बता दो किसके फेवर में बनानी है। डीडी पे जो एक डीडी क्या होता है, देखो डीडी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डीडी एक चेक जैसा दिखने वाला डॉक्यूमेंट आता है जो कहाँ से बनता है, बैंक से बनता है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डिमांड ड्राफ्ट होती है। चेक जैसा दिखने वाला डॉक्यूमेंट होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है। अब चेक में डीडी में क्या फ़र्क होता है, चेक में होता है किसी के नाम का आप चेक काटते हो ना, तो वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते, वो तभी करते हैं जब वो बंदा उस चेक को डिपॉजिट करवाता है बैंक में। लेकिन डीडी में क्या होता है, पहले ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। यानी कि किसी कॉलेज की फ़ीस मान लो 50,000 है ना, तो आप डीडी बनवाते टाइम पे वो 50,000 आपके अकाउंट से कट जाएंगे। और डीडी आपको बनानी है तो यहाँ पे एक नाम आता है कि किसके फेवर में बनानी है। जैसे मान लो आपको कोटा मेडिकल कॉलेज मिली है तो यहाँ पे नाम आएगा प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, इस टाइप से नाम आएगा। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी कुछ भी हो सकता है नाम, ये प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर भी हो सकता है, कॉलेज का नाम भी हो सकता है। तो ये किसके फेवर में बनानी है ये पूछना है और कितने एग्जैक्ट अमाउंट की बनानी है। क्योंकि मान लो किसी कॉलेज की फ़ीस 31,050 है ना, तो आपको 31,050 की ही डीडी बनवानी है, 31,049 की भी नहीं बनवानी, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी फिर। इसलिए आपको एग्जैक्ट अमाउंट की डीडी बनानी होती है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। तो आपको दो चीज़ें पूछनी है, एक तो डॉक्यूमेंट सर क्या क्या चाहिए, एक सर फीस क्या क्या चाहिए, कौन से मोड में और कितनी अमाउंट चाहिए। डीडी क्यों मैं सेफ मेथड बता रहा हूँ कि डीडी में आपका क्या फ़ायदा होने वाला है कि जब राउंड 3 में आपकी कॉलेज अपग्रेड होगी और आप इस पुरानी कॉलेज में वापस जाओगे अपने डॉक्यूमेंट वापस लेने, तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको डीडी भी दे देंगे, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ऑनलाइन डिपॉजिट आप कराते हो तो वो ऑनलाइन देने में टाइम लगाते हैं कि हम यहाँ से प्रोसेसिंग करेंगे, 1 महीना 2 महीना लगा देते हैं। कुछ कॉलेज तो काट भी लेते हैं फ़ीस को, कोई 10% काट लेता है, कोई 20% काट लेता है। इस टाइप से पूरी फ़ीस देंगे भी नहीं वो आपको, और नाटक भी करेंगे, कई टाइम लगा देते हैं। कई बच्चों के पिछले साल है ना 6-6 महीने लेट कर दिए थे वापस से फ़ीस देने में। तो आपको ध्यान रखना 10-20-30 हज़ार हो तब तक तो चलता है, लेकिन 50-60 हज़ार या 1 लाख वाली ज़्यादा फीस वाली कॉलेजें हैं ना, उनमें आप डीडी को ही प्रेफर करना। छोटी फीस वाली अमाउंट में तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट भी दे देंगे तो चलता है, लेकिन आप डीडी ज़्यादा प्रेफर करना। और डीडी आप डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाना। डीडी आप बैंक से बना लो, 1-2 घंटे का प्रोसीजर है। मंडे को बैंक खुलेगा, मंडे को आप बैंक से बनवाओ और अलॉटेड कॉलेज में पहुंच जाओ, पहले आप टिकट बनवा लो। तो पहले टाइप के बच्चों को क्या करना है, ये काम करना है, फ्रेशली अलॉटेड इनको हुआ है और इनको कॉलेज के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे संपर्क करना है। ये अब मान लो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे संपर्क नहीं हो पाता है या वो ढंग से डिटेल नहीं दे पाते हैं, तो तीसरी चीज़ और है अपने पास, कॉलेज की वेबसाइट। कॉलेज की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे सर्च करनी है और उसके ऊपर दिया हुआ होगा वेबसाइट पर कहीं ना कहीं कि एडमिशन MBBS 2024, इस टाइप से उनके लिए इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, बॉन्ड का फॉर्मेट, वो सारी डिटेल आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट चाहो, अगर इनसे बात नहीं करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे देखना चाहो, तो मोस्टली 90% से ज़्यादा कॉलेज है ना वो अपनी वेबसाइट पे सारी डिटेल डाल देती है। कुछ इक्की दुक्की कॉलेजें नहीं डालती, तो उनको आप ईमेल मोबाइल नंबर बात कर करा के कैसे भी डिटेल उनसे निकलवा सकते हो। तो ये आपको कर लेना है फ्रेश अलॉटमेंट वाले बच्चों को। अब मान लो इन फ्रेश अलॉटमेंट वाले बच्चों को एक कॉलेज मिली थी, अभी फ्री एग्जिट किया था, राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ था, राउंड 2 में एक कॉलेज मिली थी, ये अपग्रेड हो गई और राउंड 3 के अंदर इनको बी कॉलेज मिल गई। तो अब इनको क्या करना है, ए कॉलेज में वापस जाना है। इनको वापस जाके क्या करना है, रेजिग्नेशन देना है। रेजिग्नेशन देंगे एक एप्लीकेशन लिख के, और ऑनलाइन रेजिग्नेशन होता है। ऑनलाइन रेजिग्नेशन यानी कि वहाँ जाके होता है, ऑनलाइन मतलब घर बैठे नहीं होता, वहाँ जाके होता है। और MCC के पोर्टल के थ्रू कॉलेज वाले रिजाइन करवाते हैं उस बच्चे को। तो वो रिजाइन करके एक ऑनलाइन रिलीविंग लेटर बोलते हैं उसको, ऑनलाइन रिलीविंग लेटर वो जनरेट करवाना होता है बच्चे को, वो लाना पड़ता है अपन को, और सारे डॉक्यूमेंट भी लाने पड़ते हैं और डीडी भी लानी पड़ती है। 3 चीज़ लानी पड़ती है वापस जाके पुरानी कॉलेज से। फिर उस कॉलेज को अपग्रेड हो गई ना जो नई कॉलेज, उसमें ले जाना होता है, उसमें जाके उसको डिपॉजिट करवानी होती है। तीनों चीज़ें डिपॉजिट कराओ। और प्रोसेस क्या है, सेम वही प्रोसेस है कि बी वाली कॉलेज के भी नोडल ऑफिसर को कॉल करो, उसको पूछो कि सर ये चीज़ें तो हैं हमारे पास, कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो बताओ, आपका बॉन्ड, आपके कोई एफिडेविट वगैरह कुछ चाहिए तो बताओ। तो ये प्रोसेस है कुल मिला के कैटेगरी 1 वालों के लिए। 2 वालों के लिए भी आपको समझ में आई होगी कि इसी के अंडर है। 2 वालों के लिए भी आपको समझ में आई गई होगी कि ऐसे ही है कि इनको क्या है, राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था, मान लो A,
राउंड 1 में इनको ए कॉलेज मिला था और राउंड 2 में इनको बी कॉलेज मिला है। तो इनको क्या करना है, ए कॉलेज में वापस जाना है और वही सेम चीज़ दोहरानी है कि भाई रिलीविंग लेटर दे दो हमको, एक तो चीज़, दूसरा हमारे डॉक्यूमेंट दे दो, एक हमारे दे दो डीडी वापस दे दो या फीस वापस दे दो, रिफंड कर दो हमारी फ़ीस। ये चीज़ें लेके आपको राउंड 2 की कॉलेज में पहले कांटेक्ट करना है नोडल ऑफिसर से, एक्स्ट्रा चीज़ें भी मांगनी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर, और वो बनवा के आपको ले जाना है। बॉन्ड की मेरे हिसाब से आप जहाँ तक कि यही बात करना बॉन्ड की कि सर बॉन्ड हम नेक्स्ट राउंड में जमा करा देंगे, राउंड 3 में, राउंड 2 से बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर वो बिल्कुल ही जिद करें, नहीं माने, तब आप बनवा सकते हो, अदरवाइज़ बॉन्ड का तो आप टालना बात को कि सर राउंड 3 में जमा करवा देंगे, अभी ये डॉक्यूमेंट आप रख लो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। दूसरा, ऐसे बच्चे, तीसरी कैटेगरी और है स्टेट वाली। तीसरी कैटेगरी क्या है, ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज होल्ड कर रखा है, ए क्यू राउंड 1 में नहीं लिया या अलॉट नहीं हुआ, स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज उनके पास है और ए क्यू राउंड 2 में उसको कॉलेज मिल गया और अब वो उसमें जाना चाहता है, तो रेजिग्नेशन का विंडो खुला है। राजस्थान स्टेट है, उसमें 22 डेट है, 22 और अक्टूबर तक है, 22 सितंबर तक है, जो आप जाके रिजाइन कर सकते हो 4 बजे तक। 4 बजे तक 22 तारीख को, मतलब आज 20 हो गई है तो 2 दिन और है अपने पास। तो कोई मान लो किसी बच्चे को करौली मिली थी यहाँ पे और उसको यहाँ पे बढ़िया कॉलेज मिल गई, यहाँ पे मान लो उस बच्चे को नागपुर मिल गया, IGMC नागपुर टाइप, वो जाना चाहता है यहाँ पे। रिजाइन कहाँ करना है, SMS में रिजाइन करना है ऐसे बच्चों को। अलॉटेड कॉलेज में नहीं जाना, करौली में नहीं जाना है बिल्कुल भी। जहाँ आपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवाए थे SMS में, वहीं पे टेबल होगी, उसी पे जाके आपको रिजाइन करना है, वहाँ से डॉक्यूमेंट अपने लेने हैं और नागपुर वाली कॉलेज में जमा करवाने हैं। वही सारी चीज़ें आपको लानी है, डॉक्यूमेंट्स अपने लाने हैं। फीस वीस DD तो थी नहीं, ऑनलाइन फ़ीस जमा थी। तो ये स्टेट वाले बच्चों के लिए बता दिया मैंने, कैटेगरी 3 के लिए। अगर आपका कोई डाउट बच गया है तो आप मैसेज करो। कुल मिला के मैं समराइज़ करूं तो ऐसा है, जिन बच्चों को पहले से कोई कॉलेज होल्ड कर रखी थी तो पहले वहां से रिजाइन करना पड़ेगा और अलॉटेड कॉलेज में उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 27 है और रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप जा सकते हैं, टिकट वगैरह करवा लीजिए, अपनी नोडल ऑफिसर को कॉन्टेक्ट करिए, उनको कॉल करके पूछिए क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए। जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको बता ही दिए, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट हो, बॉन्ड हो, एफिडेविट हो, एंटी रैगिंग परफॉर्मा हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो। मोस्टली कॉलेज वाले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट खुद ही हाथों हाथ वहीं बनवा देते हैं, आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं तो आपको ले जाना है, किसी भी सरकारी मेडिकल ऑफिसर से बनवा के आप ले जाना। बाकी एंटी रैगिंग का आप स्टाम्प पे बनवा लेना, बॉन्ड का आप स्टाम्प पे बनवा लेना। अंडरटेकिंग वगैरह मांगे तो आप देख लेना उसके हिसाब से। तो ये अपन को करना है। और जो बच्चे हैं राउंड 2 में अभी ले लेंगे सीट और राउंड 3 में अपग्रेड कराएंगे तो उनको उस वापस राउंड 2 वाली कॉलेज में जाना पड़ेगा और राउंड 3 वाली कॉलेज में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। तो सोच समझ के ही आपको कॉलेज लेनी है। मान लो किसी बच्चे को बहुत ही दूर कॉलेज मिल गई है गलत अलॉटमेंट की वजह से, तो उसको छोड़ देनी है कॉलेज, उसको एग्जिट कर दो आप। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा और नेक्स्ट राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ जाओगे, वापस आओगे, फिर जाओगे, फिर वापस आओगे, दूसरे राउंड में भी तो आपको जाना पड़ेगा, थर्ड राउंड में आपको डॉक्यूमेंट लेने। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपका। बस दिक्कत ये है कि वो सीट चली जाएगी आपकी, होल्ड नहीं होगी सीट। तो रैंक भी आपको देखना ज़रूरी है कि रैंक आपकी अगर बाउंड्री लाइन है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ आप रिस्क लेना चाहते हैं तो उसको एग्जिट कर दीजिए, सिक्योरिटी मनी आप छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।